नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। पलारपुर पंचायत को कैसे आदर्श पंचायत बनाया जाए, इसके लिए पंचायत की मुखिया अपर्णा देवी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और इसमें उनके पति समाज सेवी तपन तिवारी भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। पंचायत में चाहे हर घर में शौचालय बनवाने की बात हो या लोगों की प्यास बुझाने के लिए चापाकल लगवाने की या फिर पंचायत में सड़कों का जाल बिछवाने की, मुखिया अपर्णा देवी तेजी से काम कर रही हैं। इसके साथ ही वो शौचालय का प्रयोग करने के लिए पंचायत के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। मुखिया अपर्णा देवी कहती हैं कि उनका सपना है कि पलारपुर पंचायत आदर्श पंचायत बने, जहां पंचायत में मूलभूत सुविधाएं तो हो ही, साथ ही हर व्यक्ति को रोजगार भी मिले। वो चाहती हैं कि पंचायत के विकास में शासन के साथ ही MPL प्रबंधन भी सहयोग करे और इसके लिए उन्होंने MPL प्रबंधन को पत्र लिखकर गुजारिश भी की है। मुखिया अपर्णा देवी और उनके पति समाज सेवी तपन तिवारी की कोशिशों का ही नतीजा है कि पंचायत के लोगों का उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और वो उनके काम की तहे दिल से तारीफ कर रहे हैं। इसका एक नज़ारा तब देखने को मिला जब मुखिया अपर्णा देवी पुरनी गांव पहुंची, जहां उनके प्रयासों से कुछ दिन पहले ही शौचालय का निर्माण हुआ है। कुछ इसी तरह का वाकया मीना बाजार आदर्श कॉलोनी में देखने को मिला, जब मुखिया अपर्णा देवी ने अपने निजी फंड से लोगों की प्यास बुझाने के लिए पंप लगवाया तो लोग खुशी से झूम उठे। आखिर उनका बरसों पुराना सपना जो पूरा हो चुका था। पलारपुर के मुखिया अपर्णा देवी अभी पहुंची हुई है पुरनी गांव, जहां शौचालय का बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं यह नहीं कहता, लोगों का कहना तो है, और यहाँ महिलाओं भी यहाँ आए हुए हैं और मुखिया जी खुद यहाँ पहुंची हुई है। जब यहाँ वो खुद विकास के काम को देखने के लिए आए पलारपुर पंचायत के पुरनी गांव, तो उनको अभी कुछ शौचालय भी आपको दिखाएंगे कुछ बाद में। लेकिन लोगों का क्या कहना है, आइए सीधा जाएंगे। अभी का नमस्कार, मेरा नाम है सविता लाल। ये है हमारी पंचायत पलारपुर की मुखिया अपर्णा देवी, साथ में है। जो बात बोली गई थी कि बनाएंगे शौचालय जैसे वगैरह वगैरह, तो अभी तक तो शौचालय बनवा दी गई है। और कैसा मजबूती है शौचालय? मजबूती तो बहुत ही अच्छा है और खुद अपने वाहन से देखने भी आया करती है, जैसे कि अभी आई हुई है। ठीक है, कहेंगे ठीक है। हम लोग को मकान चाहिए और का चाहिए। कैसा मुखिया काम कर रही है इस बार? ठीक है काम कर रहा है। कैसा बना इस बार? ठीक है बनाया। मजबूती कैसा बना है? ठीक है, ठीक है। हाँ। क्या कहेंगे, ऐसा मुखिया हर पंचायत में होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। यहाँ का लोगों का कहना है कि ऐसे मुखिया हर पंचायत में होना चाहिए, ताकि विकास की जो नैया डगमगाती हुई दिखती है उससे उस नैया को कैसे धरातल में लाए और वो तमाम वादे जो पंचायत के समय चुनाव में किया गया था कि शौचालय के साथ आवास का भी आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें बार बार कि अपर्णा देवी एक ऐसी मुखिया है जो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य जो धरातल पर हो रहा है वो खुद पहुंचती है और किसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उसमें भी बहुत बड़ा बात है। ये सीधा लाइव पवन मोदी के साथ देख रहे हैं। देखिए अभी शौचालय जो भी पलारपुर पंचायत में बन रहा है, इस मॉडल का बन रहा है और इसकी मजबूती आप खुद ही देख सकते हैं कि टोटल जो है, देखिए ढलाई भी उस तरह का की मोटाई भी अच्छा है और तमाम जितने भी शौचालय बनाए हुए, देखिए उससे दूर में भी शौचालय है। सबसे बड़ी बात है कि जो पीछे आपका टंकी बनी है, टंकी बनी है, वो भी अच्छी से बनी हुई है। इधर भी शौचालय बना हुआ है और जो भी में शौचालय बन रहा है उसकी मजबूती भी आप देख ही सकते हैं किस तरह का है। और कमेंट जरूर करें कि इस तरह का शौचालय हर पंचायत में होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें विकास कार्य में जो भी वो कर सके, जो उन्होंने पंचायत चुनाव में वादा किया था कि शौचालय घर घर में हो, उसके लिए वो खरी उतर रही है और वो क्षेत्र में आकर लोगों का जो व्यू है वो अपना जानना चाहती है कि किस तरह का काम हो रहा है। और अभी अवगत कराते हैं मुखिया जी से क्या कुछ कहेंगे। अभी पहुंची हुई है गांव में, पुरनी गांव में, और लोगों में देखिए इस तरह का रुझान, जहां भी वो जाती है उस तरह का भीड़ लग जाता है और महिलाएं खुलकर, एक महिला मुखिया को वो अपनी शिकायतें और अपनी बातें रखती है। और ऐसी मुखिया देखिए ये खुद आकर अपने आप को महिलाएं जो भी शिकायत है वो तुरंत मुखिया जी से बोलते हैं और उनके बात को मुखिया जी बहुत बारीकी से समझते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी जहाँ भी आप जाते हैं महिलाएं का एक महिला का प्रतिनिधि भी है, आप मुखिया भी हैं और महिलाएं आके आप मिलते हैं, कैसा कुछ कहेंगे विकास कार्य को देख के यहाँ आए हैं? देखिए हम जमीनी स्तर में विकास कर रहे हैं और वो हम नहीं बोलेंगे, मेरा जनता ही बोलेगा। मेरा पंचायत का जितना जनता है वो लोग से
सर्वे कीजिएगा तो लोग खुद बोलेगी कि हाँ किस तरह का। और शौचालय बनाना बड़ा बात नहीं, शौचालय किस तरह यूज करना है वो मैं महिला लोग को सिखाती हूँ कि बाहर नहीं जाना है, शौचालय यूज करना है। बच्चा लोग को भी सिखाना है कि शौचालय ही जाना है, आस पड़ोस साफ सुथरा रखना है, शौचालय साफ सुथरा रखना है, ये सब सिखाती भी हूँ। कैसा प्यार मिलता है जनता के? बहुत। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो देखिए महिलाओं में जैसे किस तरह एक महिला मुखिया है, अपने बातों को किस तरह मुखिया के समक्ष रखते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है स्वच्छ भारत के मिशन के तहत अपने पंचायत को स्वच्छ बनाना और हर व्यक्ति को जागरूक करके स्वच्छता के पाठ पढ़ाना। ये मुखिया जी का एक चरम में यह है और वो हर चीज पे खड़ा उतर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा काम हो रहा है यहाँ? हाँ? कैसा काम है? मुखिया कैसी है आपकी? मुखिया अच्छा है। हाँ। कैसा लगता है मुखिया से मिल पाते हैं? मुखिया अच्छा है, सब मनाएगा तो मुखिया अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा। शौचालय का निर्माण हो रहा है, किस तरह का निर्माण है और इस शौचालय का पहले के शौचालय से कितना अंतर है? अंतर है। अभी देखिए जो ईट जो आया है तो हम लोग को थोड़ा शक लगा तो हम पूछे मिस्त्री लोग को, ना इसे बढ़िया ईट है, अच्छा होगा, बढ़िया काम हो रहा है। शौचालय का निर्माण कैसा है, मजबूती कैसा है इसमें? मजबूती ठीक है, केमिकल देके बन रहा है, ठीक है। मुखिया जी हैं, एक और बात है, ये पूर्णी गांव में एक सड़क किनारे से जाता है, बहुत बड़ा एमपीएल यहाँ पे इतना बड़ा पावर प्लांट लगा है, परंतु साइड का रोड में जाने का बड़ा वाहन का वो सुविधा नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए एमपीएल को भी मैंने चिट्ठी लिख के दी है कि ताकि ये रोड बन जाए, क्योंकि यहाँ बड़ा वाहन आने जाने का बहुत असुविधा है। लेटरिन का भी देखिए जितना सामान के लिए बहुत दिक्कत हुआ है, यहाँ सामान ले आना, यहाँ पहुँचाना, यहाँ तक यहाँ का रोड का सुविधा नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, घर तो देख ही रहे हैं, एक भी अभी तक इंदिरा आवास नहीं हुआ है। उसके लिए भी सरकार को मैं आवेदन दी हुई हूँ और सीओ को भी दी हुई हूँ कि यहाँ 2 डिसमिल या 3 डिसमिल जो भूमिहीन है उन लोग को जमी दिया जाए और घर का व्यवस्था किया जाए। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं पल्हार पंचायत के मुखिया पति बड़े समाजसेवी तपन तिवारी। क्या कुछ कहेंगे? सीधा लाइव पवन मोदी का साथ देख रहे हैं पूर्णी गांव से, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए आप सीएम से भी मिलने गए थे। देखिए आवेदन तो दिए हैं इन लोगों के लिए, जैसे भूमिहीन है और इन लोगों का करीब 50-60 घर है, इसके लिए आवेदन दे चुके हैं। और हम लोग चाहेंगे कि एमपीएल जिस तरह से अपेक्षित रखा, इस सब कम से कम 7-8 गो मोटा मोटी 15-20 हज़ार का आबादी वाला क्षेत्र को इन लोग एमपीएल के तरफ से इसी ये होना चाहिए था। और इन लोग का बस ट्रक आवागमन का मैंने कभी देखा ही नहीं, 12 चक्का गाड़ी कभी देखा ही नहीं, कैसे डेवलपमेंट होगा? आज 15 साल हो चुका है एमपीएल यहाँ पर स्थापित होते हुए। आज उसके बगल में हम एगो प्रस्ताव दिए हैं, उनको हम ही बुद्धि दिए हैं कि आपका बाउंड्री वॉल के बगल से पूर्णी तक एगो बड़ा चौड़ा रोड अगर हो सके तो दिलाया जाए। 10 फुट का उसका है जगह लगता है, वहीं 10 फुट का क्लियरेंस अगर करा के वहाँ जामतड़ा रोड से लेके पुणे तक करा दिया जाए तो इन लोग का एगो समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता। और कहीं न कहीं बिना रोड का कोई डेवलपमेंट भी संभव नहीं है। कोई अगर बिजनेस करना चाहता, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता तो इसके लिए तो ये लोग सोच ही नहीं सकता है। यहाँ पर कम से कम तो 8-10 गो ग्राम है जो कि ये बड़ा गाड़ी के लिए तरसता है। कभी शादी वगैरह कोई प्रोग्राम होता है तो बारात उरात आने में दिक्कत करता है। कोई सामान बड़ा लोरी का अगर भाड़ा करता है तो उसके लिए असंभव है, वो ट्रैक्टर वगैरह का डिपेंड करना पड़ता है, जो कि ये अगर एमपीएल चाहे तो ये कर सकता था। मैनेजमेंट को जो है जनता के प्रति सद्भावना रखना चाहिए, तो उसको भापना चाहिए था कि क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। और हम ये उनको अंगुली इशारे करके दिखाए कि ये कमी है, आपको ये पूरा करना चाहिए। क्या कुछ बोलेंगे जो आपने ज्ञापन सुना, क्या कुछ मांग की है एमपीएल से? देखिए बोलता है ना दिया तले अंधेरा, मैंने पहले भी बोला है एमपीएल को कि हम लोग जमीन नहीं दिए हैं, अपना कलेजा का टुकड़ा को दिए हैं आपको, और हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का हक बनता है। सीएसआर फंड में जो आता है हम लोग सिर्फ धूल मिट्टी खा रहे हैं। अब दिए क्या? ना पानी दिए, ना बिजली दिए, ना शिक्षा में दिए, ना रोड में दिए। हम सरकार को बार बार हम लोग क्या करते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं। सरकार सिर्फ दोषी नहीं है, आप लोग भी दोषी हैं। एमपीएल वाला जो अभी तक काम नहीं किए हैं, हम चिट्ठी में दिए थे कि आप लोग उसको रोजगार से जोड़िए महिला लोग को, ठीक है। वहाँ पे जितना काम हो रहा है, ऐसा बात तो नहीं कि अंदर में काम नहीं हो रहा है, काम तो होता ही है, तो महिला लोग को कुछ लीजिए। उसके बाद रोड जैसे पुणे तरफ आप हम लेटरिंग बनाने के लिए आया था, मेरा लेटरिंग आया है 60-70 गो, उसके लिए हम सामान अंदर घुसा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी जाने का उस तरह व्यवस्था नहीं है। हम एमपीएल को लिखे हुए थे कि आपका जो
जो बाउंड्री से छोड़ा हुआ जो जगह है उसमें मेरा रोड बना दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी उसमें कुछ दे देंगे। 50 फाइनेंस से हम दे रहे हैं, आप भी कुछ कर दीजिए। अभी तक तो देख रहे हैं जू तक नहीं रेंगा है। आगे कार्यक्रम क्या होगा? आगे देखते हैं, अगर नहीं करेगा तब तो अब जनता भी जाग गई है ना। जनता सोई नहीं है, जनता अब जाग गई है, समझ लिया है कि किस तरह से अपना अधिकार को लेने के लिए क्या करना होगा। जनता की तरफ से हमको प्रेशर भी आ रहा है और जनता भी बोल रहा है कि देखिए, क्योंकि हमको जो इस पद में और इस कुर्सी में बैठाया है ना, जनता बहुत आस से बैठाया है कि यहाँ का विकास होगा, क्योंकि यहाँ का विकास का भी हट गया है। इतना बड़ा जहाँ पे एमपीएल रहने के बावजूद भी देखिएगा दिया तले अंधेरा, हम लोग का कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना कुछ। और पुणे तो ऐसा बस्ती है, आप कभी सर्वे कीजिए देखिए, ना वहाँ आंगनबाड़ी है, ना वहाँ वार्ड है, ना वार्ड मेंबर में कोई खड़ी होती है। आंगनबाड़ी है, छोटा छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद उन लोग का अपना जमीन नहीं है, भूमिहीन जो 2-3 पीढ़ी से बैठी हुई है। इसके लिए मैं सरकार के पास भी गई थी, आवेदन दे के भी आई हूँ कि लोग को 2 डिसमिल या 3 डिसमिल करके भूमि दिया जाए, ताकि लोग को सरकारी सुविधा सब कुछ मिल सके। पलारपुर पंचायत की मुखिया अपर्णा देवी और जन समस्या को लेकर वो एमपीएल को एक ज्ञापन सौंपी है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 50 लगभग शौचालय आया, लेकिन उस शौचालय को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो गाड़ी वहां से नहीं जा पाती है। इसी के एवज में उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक एमपीएल कुछ कदम नहीं उठाया। उन्होंने राज न्यूज के माध्यम से बात करते हुए यदि एमपीएल कुछ कदम नहीं उठाता है तो हम लोग आगे चलकर एक बड़े कड़क कदम उठाएंगे, जिसका जिम्मेवारी एमपीएल होगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पति बड़े समाजसेवी तपन तिवारी, क्या कुछ कहेंगे? ही कि एमपीएल को जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं उसमें पूरा सार्वजनिक तौर पर क्या 20,000 आबादी का आदमी जो है पॉपुलेशन उसमें लाभान्वित होंगे। राज न्यूज के लिए पवन मोदी का रिपोर्ट।